करवा चौथ का व्रत स्वागल माता बहनें रखती हैं और कुछ माता बहनें रख नहीं पाती हैं क्योंकि पाखंडी लोग हंसी करते हैं, लेकिन उनकी हंसी पर ध्यान नहीं देना है। आपको व्रत रखना है। यह व्रत बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है ये सुनिए कथा। एक बार गणेश भगवान विचरण करने के लिए निकले। सवारी पर सवार होकर के, उनकी छोटी सवारी तो है ही, सूर्यास्त हो गए थे, थोड़ा अंधकार हो गया था। भाद्रपद का महीना था, चौथ तिथि थी। किसी कारणवश उनकी सवारी का पैर फिसला तो वह गिरने की स्थिति में आ गए। जब गिरने की स्थिति में आ गए तो चंद्रमा देख करके हंसने लगा। गणेश भगवान को क्रोध आया और क्रोध में आकर के बोले, हे चंद्रमा, मेरी छोटी सवारी है, वर्षा का समय है, पैर फिसल गया, मैं गिरने की स्थिति में हो गया और तू हंस रहा है। मैं तुझे अभिशाप करता हूं कि कोई भी मनुष्य चौथ के चंद्रमा को नहीं देखेगा, और यदि हठपूर्वक देख भी लिया तो अमंगल होगा। जब ये अभिशाप कर दिया, चंद्रमा गणेश भगवान के पैरों पर गिर पड़ा, स्तुति करने लगा, कहने लगा, प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। स्तुति करते करते कार्तिक का महीना आ गया और कृष्ण पक्ष था, चौथ तिथि उस दिन भी थी। गणेश भगवान बोले, चंद्रमा, मैं तेरी स्तुति से प्रसन्न हूं, क्या चाहता है तू? चंद्रमा बोला, प्रभु अभिशाप वापस कर लो। गणेश जी बोले, अभिशाप कभी वापस नहीं होता, कुछ सुधार हो सकता है। चंद्रमा बोला, तो सुधार कर दो। गणेश जी बोले, सुधार ये है, स्वागल नारियां जो व्रत रखेंगी चौथ के तिथि को, कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष में, सारे दिन भोजन नहीं करें और शाम को गणेश पूजन करें, कामनाएं करें कि मेरे पति ने या बच्चों ने किसी कारणवश चौथ के चंद्रमा को देख लिया हो तो अमंगल नहीं होना चाहिए, मंगल हो। मैं चौथ का व्रत रखती हूं, यह कह के गणेश भगवान की पूजा करें। इसके बाद जब चंद्रमा दिखाई देने लगे तो चंद्रमा पर अर्घ दें और दीपक दिखाएं, दीपक से आरती करें और यह मंत्र बोले, ओम चंद्रमा मनसो जातर्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वास प्राणस मुखादिम रजायत। इस मंत्र से आरती करें। और यदि सामर्थ्य नहीं है कंठस्थ करने की या पढ़ी लिखी नहीं है तो यह भावनाएं करें कि हे चंद्र देवता, मेरे पति ने या बच्चों ने किसी कारणवश चौथ का चंद्रमा देख लिया हो तो अमंगल नहीं होना चाहिए, मंगल हो। मैं कार्तिक के कृष्ण पक्ष का चौथ तिथि का व्रत रखती हूँ। यह भावना करके वह व्रत करें। अर्घ दे के आरती करके यदि पति पास में हो तो पति पत्नी को आचमन कराए। इसके बाद पत्नी पति की भी आरती उतारे। आरती उतारने के बाद पति को भोजन कराए, इसके बाद स्वयं भोजन करे। तब ये चौथ के चंद्रमा का
जो अभिशाप लगा हुआ है, तब इसका मान घटेगा। रामायण में भी लिखा है, तजो चौथ के चंद की नाही, क्योंकि अभिशापित है। और कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष में चौथ तिथि के चंद्रमा का व्रत रखने से अमंगल नहीं होता है, मंगल होता है। अब प्रश्न ये उठता है, तो चौथ व्रत नाम रखना चाहिए इस व्रत का, करवा चौथ व्रत क्यों रखा है नाम? तो ये भी कथा सुन लीजिए। करवा नाम की भोले बाबा की पत्नी पार्वती की सहेली है, उसका नाम करवा था। करवा का पति हठपूर्वक चौथ के चंद्रमा को देखा करता था। करवा का पति हठपूर्वक चौथ के चंद्रमा को देखा करता था, लेकिन करवा इस व्रत को रखती थी। कार्तिक का महीना था, चौथ तिथि को उसने व्रत रखा। उसके पति को प्यास लगी, विचार किया पत्नी तो भगवान के ध्यान में मस्त है, तो वह जल पीने के लिए सरोवर में गया। वहीं पास में सरोवर था, जैसे ही जल पीने के लिए गया, उस सरोवर में गिरहा था, गिरहा ने पैर पकड़ लिया, जिसे मगरमच्छ बोलते हैं। जब मगर ने पैर पकड़ लिया तो उसका पति चिल्लाने लगा, हे करवा मेरी रक्षा करो, हे करवा रक्षा करो, मगर ने मेरा पैर पकड़ लिया है। करवा ने गणेश भगवान की स्तुति की, मेरी पति संकट में है। वह दौड़ करके गई और उस मगर की पूंछ को पकड़ के खींच लिया और कुछ से उस मगर को बांध दिया। इसलिए कुछ भी शामिल किया जाता है इस व्रत में। यमराज के दूत बोले, मैं तुम्हारे पति को लेने आया हूं। उसकी पत्नी करवा बोली, नहीं ले जा सकते हो, मैंने व्रत रखा है। यमराज के दूत बोले, तुम्हारा पति हठपूर्वक चौथ के चंद्रमा को देखा करता था। करवा बोली, मैं व्रत इसीलिए रखती हूं। जब ज्यादा प्रयास किया दूतों ने, तो करवा बोली, मैं अभिशाप कर दूंगी। अभिशाप के भय के कारण यमराज के पास पहुंचे और बोले, उसकी पत्नी करवा ने नहीं लाने दिया और कहती है मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूं। यमराज ने रजिस्टर देखा तो कहा, वह चौथ का व्रत रखती है, उसके पति को नहीं ला सकती। करवा ने अपने पति की रक्षा की। इसलिए कहा जाता है कि सभी सुहागिन माताएं बहनें इसीलिए इस व्रत को रखती हैं कि मेरे पति की दीर्घायु हो, कम आयु न हो। तब से ही करवा चौथ व्रत नाम पड़ गया इस व्रत का। पहले चौथ व्रत था और जब करवा ने अपने पति की रक्षा की, तब से करवा चौथ व्रत नाम पड़ गया। अब जो कैलेंडर में लिख के आता है कि ब्राह्मण की पत्नी ने व्रत रखा, वह मायके में थी, उसके भाइयों ने दीपक चलनी में दिखा दिया, कह दिया चंद्रमा निकल आया है, उसने अर्घ दे दिया। तो कुछ समय बाद खबर आई कि तुम्हारा पति मारा गया। इसलिए ध्यान रखें सभी माताएं बहनें, जब तक चंद्रमा दिखाई न देने लगे तब तक अर्घ नहीं देना है, ये ध्यान रखें। और रही बात ये कि किस तरह से व्रत रखना चाहिए, ये देश को उसकी क्रिया है, जहाँ जैसा नियम हो अपना रखो। केवल ध्यान ये रखना कि जब चंद्रमा निकल आए तभी अर्घ देना और दीपक से आरती जरूर उतारना।